चाहूंगा कि जैसे दो तरह के बच्चे आते हैं। एक शुद्ध रूप से गांवों से आते हैं, जिनके आदर्श वो लोग हैं जो अखबारों में छपे हैं, या वहां आने वाले ऑफिसर भी गांवों तक जाने लगे हैं। और एक सिटी के बच्चे होते हैं जो एक अलग ही स्वैग में होते हैं, और वो फिर दोनों यहाँ आके तैयारी करते हैं। तो क्या अंतर रहता है दोनों के उसमें, मतलब? मेरे ख्याल से अंतर कुछ नहीं रहता। जो बच्चा क्योंकि मेरा जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि असफलता से आहत होकर सुसाइड जैसे कदम उठाने वाले ज्यादातर बच्चे शहरों के आ रहे हैं जिस तरह से, ठीक है, तो कहाँ गैप रह जाता है? उसका मेहनत दोनों ही करते हैं। कारण ये है कि गांव से जो बच्चा आ रहा है जी। वो उन समस्त विपरीत परिस्थितियों में, अभावों में जिया हुआ होता है। तो उसके लिए कोई डर नहीं है कि किस लेवल नीचे तक वो जा सकता है। शहर में रहने वाले के लिए जो कम से कम एक बार एक लेवल से ऊपर बढ़ा हुआ होता है, उसका आसपास का वातावरण उसको इतना वो कर लेते हैं कि उसके बाद तुम क्या करोगे। जबकि जीवन में ये सोचना चाहिए कि विकल्प कभी खत्म नहीं होते, रास्ते बंद नहीं होते। एक रास्ता अगर आपका बंद हुआ है, इसका मतलब आपके दूसरा रास्ता शुरू हो रहा है। आप दूसरे रास्ते के लिए बने हो। तो यानी आपके सामने वाली दीवार आ गई है बंद, इसका मतलब वो आपको आगे जाने के लिए आपका ये रास्ता नहीं है। तो नियति इस तरह से ही तय करती है। जैसे आप देखिए कि मैं एसटीसी नहीं कर पाया, हाँ, ठीक है, कुछ परसेंटेज कम पड़ गए, और तो मैं टीचर नहीं बना। ठीक है, मैं उसके बाद बीएससी करने के लिए गया। अगर उस साल मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल नहीं होता, ठीक है, तो मैं बीएससी पूरी करता। उसके बाद चूंकि अगली सरकार के समय में जो भी कारण रहे होंगे, तो भर्ती लंबे समय तक नहीं आई। तो मेरा अगला 5-7 साल का पीरियड बेरोजगारी निकलता। तो जिस समय मैंने आरएस या आईएएस के लिए तैयारी शुरू की, उससे मेरा एक आत्मबल इस बात से भी था कि मेरे पास एक रिजर्व नौकरी थी, भूखे मरने की नौबत नहीं थी। तो अगर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल नहीं होता तो मैं ग्राम सेवक नहीं होता। जी बिल्कुल। हाँ, आपने फिर कंपटीशन। फिर उसके बाद जो मेरे जीवन में मोड़ आए, मतलब ये संयोग है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ग्राम सेवक में सस्पेंड हो गया। तो नौकरी के प्रति, ग्राम सेवक की नौकरी के प्रति जो लगाव था वो थोड़ा सा कम हुआ। अगले साल बहाल हुआ, 3 महीने बाद अगले साल फिर सस्पेंड हो गया। तो वो दो झटके थे। लेकिन जब दूसरी बार सस्पेंड हुआ, मैंने दोनों बार ये महसूस किया कि मैं चूंकि ठेठ निचले पायदान पे हूँ, इसलिए ऊपर वाले की गलती का दंड भी मोटे रूप से नीचे वाले को मिलता है। जी, तो